कि बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल ही में सामने आए खुलासों ने इस छवि को धूमिल कर दिया है। बिश्नोई गैंग के एक शूटर द्वारा दिए गए बयान ने बाबा सिद्दीकी के आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शूटर के अनुसार बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका का केस दर्ज है, जो किसी आम आदमी पर नहीं लगाया जाता। मकोका केवल उन अपराधियों पर लगाया जाता है जिनके संगठित अपराधों से जुड़ने के पुख्ता सबूत होते हैं। सिद्दीकी के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप सामने आने के बाद उसकी पुरानी छवि पर गहरे सवाल उठने लगे हैं। बिश्नोई गैंग के शूटर ने ये भी दावा किया है कि उनका गैंग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय है। इस बयान ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा, हम जिसकी भी जानकारी चाहते हैं उसे निकाल सकते हैं। हमारे पास हर किसी की जानकारी रहती है। इस बयान से साफ होता है कि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा और प्रभावशाली है, जो देश और विदेश में समान रूप से सक्रिय है। शूटर ने धमकी भरे लहजे में ये भी बताया कि उनके गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं और उनका नेटवर्क भारत के बाहर भी फैला हुआ है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इतने बड़े और सशक्त गैंग के भारत में सक्रिय होने से देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति, जिनका नाम राजनीति से जुड़ा था, कैसे ऐसे अपराधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। क्या उनके आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से वास्तव में संबंध थे, और अगर हाँ, तो उन्होंने इस गठजोड़ का कैसे फायदा उठाया। ये खुलासा केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां इन आरोपों की जांच करेगी और इस नेटवर्क को तोड़ने में सफल होंगी। बाबा सिद्दीकी और बिश्नोई गैंग का गठजोड़ देश के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। न्यूज़ दरबार आपके लिए इस मामले से जुड़ी हर जानकारी लाता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।